नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। GHMC इंतखाबात के लिए 2 या 3 दिन में एलामिया की इजराई। हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इंतखाबी अमल मुकम्मल करने रियासती इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान। सियासी ताकत के जरिए तरक्की के रास्ते हमवार होते हैं। कत्ल गुंडागर्दी की सियासत को मुस्तरद करने अवाम से सदर मजलिस की अपील। आइंदा तालीमी साल से अंबरपेट के उस्मानिया मॉडल स्कूल में सालार मिल्लत और नकीब मिल्लत ब्लॉक में तालीम का आगाज होगा। कायद मजलिस अकबर उवैसी का ऐलान। तेलंगाना कांग्रेस के इख्तिलाफात सड़कों पर आए। उपल में सिटी सदर नागेंद्र पर अंडे और टमाटर फेंके गए। गुज़िश्ता साल के मुकाबले साल जराइम की तादाद में 14% की कमी। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी का दावा। और लंगोरज में तिलाई चेन छीनने की वारदात। पल्सर बाइक पर सवार सारिकों की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी ने कहा है कि GHMC इंतखाबात के लिए 2 या 3 दिन में एलामिया जारी किया जा सकता है। IAS ओहदेदारों और मुबस्सिरीन के साथ जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए नागी रेड्डी ने बताया कि हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इंतखाबात का अमल पूरा किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक GHMC इंतखाबात के लिए 12,000 वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होगा और पुलिस के बशमोल 80,000 अमले की खिदमात हासिल की जाएंगी। उन्होंने बताया कि वोटिंग के तनासुब में इजाफे के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। कमिश्नर ने यह भी कहा कि अजीमतर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात की अथॉरिटी GHMC के कमिश्नर के पास रहेगी। पोलिंग मराकिस और राय दहिंदों की फहरिस्त का काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने बताया कि ऐप्स के जरिए वोटर्स को पोलिंग मराकिस के बारे में तफसीलात फराहम की जाएंगी। नागी रेड्डी ने बताया कि एलामिया के जारी होने तक फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों का इंदराज जारी रहेगा। इस मौके पर कमिश्नर GHMC जनार्दन रेड्डी ने बताया कि ARO और RO की तरबियत भी जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी के हाथों अंबरपेट में सालार मिल्लत तालीमी ट्रस्ट की जानिब से तामीर की जा रही स्कूल की इमारतों का संग बुनियाद रखा गया। कायद मजलिस अकबर उद्दीन उवैसी, मोतमदे उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी के अलावा प्रोफेसर मसूद अहमद, मुख्तार कुरैशी और अंबरपेट के मजलिसी जिम्मेदार और मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। सैकड़ों स्कूली तलबा से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने औलिया तलबा को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करें और इसके लिए मुश्किलात दरपेश हों तब भी तकालीफ बर्दाश्त करें, क्योंकि तालीम से ही जिंदगियों में इनकलाब आते हैं और मुस्बित तब्दीली पैदा होती है। उन्होंने वहां पर जोर दिया कि वो न सिर्फ अपनी जमात से वाबस्ता रहें बल्कि सियासी मरकज़ यानी दारुस्सलाम के इस्तेहकाम के लिए काम करें, क्योंकि सियासी ताकत के जरिए ही तरक्की के रास्ते हमवार होते हैं। कायद मजलिस अकबर उद्दीन उवैसी ने कहा कि मजलिस अवामी जिंदगी के हर शोबे की तरक्की के लिए काम कर रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में तालीम के मैदान में एक नए इनकलाब को पैदा करने की कोशिश की जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो तालीमी इनकलाब सिर्फ पुराने शहर में नहीं या फिर सिर्फ शहर हैदराबाद में नहीं बल्कि जहां जहां मजलिस जाएगी इत्तेहाद के साथ
एक तालीम का इंकलाब पैदा करेगी। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मिशन है, मकसद है और पॉलिसी है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही समझती है कि किसी भी कौम की कामयाबी अगर हम चाहते हैं तो हमको उस कौम को तालीम के जेवर से आरास्ता करना होगा, और जिस कौम में तालीम आ जाती है, इल्म आ जाता है, तो फिर वो कौम किसी से पिछड़ती नहीं है बल्कि हर एक को पछाड़ती है। यही तालीम की अहमियत है, और तालीम और इल्म अंधेरों को दूर करता है, नए उजालों को लाता है। कि पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक हमारे स्कूल में जो भी बच्चा या बच्ची दाखिला लेगी तो 10वीं पास करेगी तो सिर्फ एसएससी का सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाएगी, 10वीं के साथ वो कुरान को खत्म करेगी, तर्जुमे से खत्म करेगी, सीरत नबी से वाकिफ होगी, अहादीस से वाकिफ होगी, शरई अहकामात से वाकिफ होगी, दुआओं से वाकिफ होगी, ताकि हमारा बच्चा या बच्ची हमारे स्कूल में जब आएगी तो उनको सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं दी जाएगी बल्कि दीनी तालीम भी दी जाएगी, और दीन से भी वाकिफ करवाया जाएगा, इस्लाम से भी वाकिफ करवाया जाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है, आज हमारे मुखालिफीन परेशान हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। दीगर सियासी पार्टियों में और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में फर्क ये है कि मजलिस साल के 12 महीने काम करती है, मजलिस साल के 12 महीने हफ्ते के 7 दिन और हर रोज अवाम की खिदमत में लगी रहती है। दूसरी सियासी पार्टियां सिर्फ बल्दिया इलेक्शन आया तो जागती है, इलेक्शन खत्म हो गया तो घर में जाकर सो जाती है। मजलिस साल के 12 महीने जागती रहती है, हर अच्छे बुरे वक्त में अवाम के दरमियान में रहती है, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करती है। ये जमात सिर्फ रोडों पर पोस्टर लगाकर अपनी कारकर्दगी या फिर अपनी शोहरत का काम नहीं करती। अगर इस जमात को देखना है तो इस सामने की बिल्डिंग में जो इमारत है ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहचान है। मैं आज तमाम से गुजारिश करूंगा कि आने वाले दिनों में जो बल्दिया के इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें आप जमात की कामयाबी के लिए आपको काम करना है। अंबरपेट के असेंबली हल्के से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर बल्दी वार्ड से अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। जिस किसी उम्मीदवार को मजलिस अपना कैंडिडेट बनाएगी उसकी कामयाबी के लिए आपको काम करना है। यकीनन हम तमाम के ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकेंगे, ये किसी इंसानी बस की बात नहीं है, मगर समाज जिसको अपना उम्मीदवार बनाएगी उसको कामयाब करने की मैं आपसे अपील करता हूँ। हाँ, यकीनन कांग्रेस पार्टी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, दर्द होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग समझ रहे थे कि असेंबली इलेक्शन में ये हो गया नहीं, याद रखो ये शर्त को हमने जो असेंबली इलेक्शन में उतारा ये शर्त है, ये दोबारा भी आगे रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज मजलिस पर तरकीब कर रहे हैं, अरे तुम लोग वो पार्टी से ताल्लुक हो कि तुमने तशद्दुद के जरिए तुम्हारे 2 वजीर आजम को खो दिया। इंदिरा गांधी को तशद्दुद के जरिए खत्म कर दिया गया, राजीव गांधी को तशद्दुद के जरिए खत्म कर दिया गया। आज कांग्रेस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी पर जिन लोगों ने गोलियां मारी चाकू से 50-60 बार के जिस्म के ऊपर, जिसकी तकलीफ आज भी आपने महसूस की कि जब अकबरुद्दीन ओवैसी चलकर आ रहे थे तो उनके जिस्म और पेट में तकलीफ आपको नजर आ रही थी। जिन लोगों ने हमारे मजलिस के मेले पर जानलेवा हमला किया उन कातिलों के पास जाकर कांग्रेस पार्टी बैठकर हैदराबाद की तरक्की की बात करती है, अंबरपेट की तरक्की की बात करती है। मुझे पूरा यकीन है कि हैदराबाद एक अमन पसंद शहर है। हैदराबाद की मुबारक सरजमीन पर बसने वाले लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो या हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई हो, वो कातिलों को
और क्रिमिनल्स की पुष्पनाही करने वालों की तारीफ नहीं करेगी। आज कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया कि ये लोग हैदराबाद में गुंडों को और कातिलों को फरोग देना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि हैदराबाद को हमने गुंडों और कातिलों से पाक किया। हमने अपने मरहूम अफसर नवाब को गुंडों की व कातिलों की वजह से खोया, बच्चे यतीम हो गए। हम दोबारा कातिलों को और गुंडों की तारीफ करने वालों का कभी साथ नहीं दे सकते। मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगा कि आप उन तमाम शहर के पूरे कातिलों को जमा करो, जितने कत्ल किए, जितने डाकाजनी किए, जितने चेन स्नैचर हैं, जितने तमाम गुंडे एलिमेंट्स हैं, बल्कि अंबरपेट पुलिस स्टेशन से या शहर हैदराबाद के जितने रौडी शीटर हैं, उनको सामने रखकर आप आइए। इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की आवाम इन तमाम गुंडों के टोलों का खात्मा करके अपने हैदराबाद को बचाएगी। अरे आपको बड़ी तकलीफ होती है कि जब मैंने कहा हैदराबादी मैं हूं, तो यकीनन हैदराबाद में गुंडों को पनपने नहीं दिया जाएगा, हैदराबाद में कातिलों को पनपने नहीं दिया जाएगा। जो सियासी जमात जो कातिलों की और गुंडों की तारीफ कर रही है, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में जिनके मासूम बच्चे हैं वो जानते हैं कि अपने मासूम बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे। हम खौफ के माहौल में अपने औलाद को पालना नहीं चाहते कि कोई कातिल और गुंडा रोड पर फिरे और किसी पान के डब्बे के पास किसी मासूम का कत्ल करे। आज हमको सबक सिखाना है इस कांग्रेस पार्टी को, जो कातिलों और गुंडों को साथ लेकर हैदराबाद की तरक्की की बात कर रही है। मजलिस के कारनामे आपके सामने कि 5 साल में 3 साल मजलिस के पास इख्तिदार रहा, तो हर जगह शहर हैदराबाद में जहां पर हमने ये नहीं देखा कि हमारा उम्मीदवार है, हमारा कैंडिडेट है या तेलुगु देशम का है या बीजेपी का है, हमने कहा कि हर जगह तरक्की होगी, हर जगह काम होगा और यही काम हम अंजाम देंगे कि शहर हैदराबाद को और खूबसूरत बनाया जाए। शहर हैदराबाद में जो बंदी सहूलतों की जिन इलाकों में जरूरत है वहां पर उसको मुहैया किया जाए। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप जमात के परचम तले जमा रहिए, जमात को मजबूती अता करिए। तेलंगाना कांग्रेस के दाखिली इख्तिलाफात अब खुलकर सड़कों पर आ गए हैं। एक ताज़ा वाक़े में सिटी कांग्रेस के सदर डी नागेंद्र पर उप्पल पहुंचने पर अंडों और टमाटरों की बारिश की गई। एक ऐसे वक्त जबकि कांग्रेस अपना 131वां यौम तासीस मना रही है, उप्पल में पार्टी प्रोग्राम के दौरान ये वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सदर सिटी कांग्रेस डी नागेंद्र पार्टी के यौम तासीस के मौके पर मुनक्कदा तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे थे, लेकिन रंगारेड्डी कांग्रेस के लीडर बी लक्ष्मण रेड्डी के हामियों ने नागेंद्र की मौजूदगी पर एतराज़ किया और नारेबाजी शुरू कर दी। लक्ष्मण रेड्डी के हामियों का कहना था कि नागेंद्र हैदराबाद कांग्रेस के सदर हैं, वो क्यों रंगारेड्डी आए हैं। बताया गया कि रंगारेड्डी कांग्रेस के सदर मल्लेश की तरफ से पार्टी झंडा लहराने के बाद नागेंद्र ने दोबारा उसी मुकाम पर झंडे को लहराया। इसके साथ ही 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। मल्लेश और लक्ष्मण रेड्डी के हामियों के साथ नागेंद्र के हामियों की मारपीट भी हुई, जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मदाखलत करते हुए हालात को काबू में किया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्या नाडेला ने तेलंगाना हुकूमत के टेक्नोलॉजी हब का मुआयना किया और आईटी शोबे के माहिरीन से खिताब किया। रियासत के आईटी वजीर के टी रामाराव ने गुज़िश्ता माह हैदराबाद में कायम किए गए टेक्नोलॉजी हब की तफसीलात से सत्या नाडेला को वाकिफ करवाया। नाडेला ने आईटी शोबे में हिंदुस्तानी नौजवानों की सलाहियतों की सिताइश की। उन्होंने कहा कि टी हब के साथ माइक्रोसॉफ्ट मिलकर काम करेगा। उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात पर भी मसरत का इजहार किया। इस मौके पर रियासत के वज़ीर आईटी के टी रामाराव ने बताया कि सत्या नाडेला ने टेक्नोलॉजी हब की सिताइश की है। उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट वेंचर्स जल्द ही तेलंगाना में कायम किया जाएगा और सत्या नाडेला ने रियासत के पसमानदा अजला को फ़नी तौर पर तरक्की देने का भी अज़्म ज़ाहिर किया है। इस मौके पर इन्फोसिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। मरकजी वजीर बराए शहरी हवाबाजी अशोक गजपति राजू ने पीर को रीजनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ सिक्योरिटी के कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखा।
حیدرآباد ایئرپورٹ کے احاطے میں اس کمپلیکس کے قیام سے طیاروں اور مسافرین کے اغوے کے علاوہ طیاروں کو نقصان پہنچانے کے ممکنہ خطرے کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ کمپلیکس 1000 اسکوائر میٹر پر قائم کیا گیا ہے۔ اس کمپلیکس میں تمام عصری آلات دستیاب رہیں گے۔ اشوک گجپتی راجو نے ایئرپورٹ پر ای بورڈنگ سسٹم کا بھی افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے امریکہ سے واپس لوٹائے جا رہے طلباء سے متعلق کیے گئے سوال پر کہا کہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک کے طلباء کو بھی واپس کیا گیا ہے۔ اشوک گجپتی راجو نے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ یونیورسٹی کے بارے میں مکمل تفصیلات حاصل کرنے کے بعد ہی اپنے سفر کی تیاری کریں۔ انہوں نے بتایا کہ جلد ہی NDA حکومت کی ہوا بازی پالیسی کو خطیت دے دی جائے گی۔ محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے مفت خصوصی کوچنگ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ محکمے کے جنرل مینیجر ولایت حسین نے میڈیا کو بتایا کہ منگل کے دن صبح 10:30 بجے کنگز گارڈن فلک نما میں اس کا افتتاح عمل میں آئے گا۔ نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ تقریب میں رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد معظم خان، سیکرٹری محکمہ اقلیتی بہبود سید عمر جلیل، ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا کے علاوہ ایڈیشنل کمشنر پولیس بابو راؤ بھی شرکت کریں گے۔ اقلیتی طبقے کے 10ویں جماعت کے خواہشمند طلباء جو کوچنگ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں وہ افتتاحی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے اپنا نام درج کروا سکتے ہیں۔ اویسی ہاسپٹل میں پیر کو کنٹینیو میڈیکل ایجوکیشن کے سلسلے میں سیمینار منعقد ہوا۔ دکن کالج آف میڈیکل سائنسز کے فارغ التحصیل ڈاکٹرز نے اس سیمینار سے خطاب کیا۔ بعد میں کالج کے 6ویں بیچ کے ڈاکٹر ادریس افروز نے بتایا کہ کالج سے تعلیم حاصل کر چکے کئی ڈاکٹرز اس وقت بیرونی ممالک میں برسر خدمت ہیں اور وہ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ واپس آئیں اور یہاں کے طلباء کو اپنے تجربے سے واقف کروائیں۔ انہوں نے بتایا کہ صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور قائد مجلس اکبر اویسی کی سرپرستی میں اویسی ہاسپٹل میں تمام عصری سہولتیں دستیاب ہیں اور عوام کی بڑی تعداد اس ہاسپٹل سے استفادہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے سیمینارز کا انعقاد موجودہ طلباء کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوں گے اور اس سے ہاسپٹل سے رجوع ہونے والے مریض بھی استفادہ کر سکیں گے۔ اس سے پہلے کرنل پرساد نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ کالج کے طلباء اور ڈاکٹرز کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ جدہ کرکٹ ایسوسی ایشن کے ذمہ دار اعجاز خان نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی سے ملاقات کی اور جدہ کرکٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ہونے والے کرکٹ ٹورنامنٹ سے متعلق مومنٹو ان کے حوالے کیا۔ اس موقع پر سینئر صحافی ایم اے ماجد بھی موجود تھے۔ بارکس کے نوجوانوں کے نمائندہ وفد نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی سے ملاقات کی اور مقامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ بارکس کے مجلسی ذمہ دار منصور اولقی اور احمد سعدی کے ہمراہ ان نوجوانوں نے رکن اسمبلی احمد بلالہ اور صدر مجلس کو تیقن دیا کہ نوجوانان بارکس ہمیشہ مجلس کے ساتھ رہے ہیں اور آئندہ بھی مجلس کے پرچم تلے عوامی خدمات اور جماعت کو مستحکم کرنے کے لیے کام کریں گے۔ ان میں عمر افاری، محمد افاری، عبد افاری، جمع افاری، عبداللہ افاری، جعفر افاری، سلیمان بام اور علی سعدی شامل تھے۔ اور میں میرے چچایاں، میرے بھیاں، ساتھیاں، دوستاں، اپنے ہمارے بستی کے بڑے منصور بھائی اولگی اور احمد بھائی احمد سعدی صاحب ان کی سرپرستی میں دارالسلام گوائے AIMIM یعنی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اور اپنے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر صاحب سے ملے اور احمد بھائی بلالہ صاحب سے ملے، ملک پیڈ MLA، اور ان لوگوں سے مل کے بہت خوشی ہوئی اور ان لوگوں اپنا بہت بڑا قیمتی وقت دیے، ہم ان کے شکر گزار ہیں اور احسان مند ہیں۔ اور رہی بات یہ جو AIMIM ہے
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों की जमात नहीं है, ये पूरे उम्मत के मुसलमानों की जमात है और ये पूरी दुनिया के मुसलमानों की जमात है। इंशाअल्लाह हम इसके खातून थे, है और हमेशा रहेंगे और ऐसी ही अपनी पार्टी का साथ देके मजबूत करेंगे। और ये जमात में हम पहली बार नहीं आए, हम हमारे बाप दादा परदादा से वास्ता रखते थे जमात से। मजलिस के मोतमदे उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने अत्तापुर के मुख्तलिफ मोहल्लाजात का दौरा किया। पानी की किल्लत और आलूदगी से मुतालिक शिकायत पर उन्होंने भोपल नगर और दीगर मोहल्लाजात का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। उन्होंने अवाम को तयक़ुन दिया कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर वाटर टैंकर की तामीर जारी है और तब तक मुतबादिल तरीके से पानी सरबराह किया जाएगा। कोई शिकायत वसूल होती है, फौरी जाके देखते हैं, वहाँ की मंजूरियाँ लेते हैं, काम कराते हैं ताकि लोगों को सहूलत मिल सके। इंशाल्लाह यहाँ भी बहुत जल्द कोशिश करेंगे। इलेक्शन का भी 2-4 रोज़ में ऐलान होने वाला। अगर ऐलान हो गया तो बल्दिया के इलेक्शन के दौरान कोई काम बल्दिया वाले नहीं करते और ये बाद में बल्दिया के इलेक्शन के बाद ही होगा, क्योंकि एस्टीमेट बनना, फिर उसको मंजूरी मिलना, फिर टेंडर होना, फिर वर्क आर्डर मिलना, इसको टाइम ज़्यादा लगता। लेकिन इंशाल्लाह यहाँ अब तक जितने भी बल्दी बरक़ी आबरसानी के काम हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे हुए, ये काम भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी नुमाइंदगी के ज़रिए आकर के लोगों को सहूलत पहुँचाएंगी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सईदाबाद के संकेश्वर बाजार का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। अहमद बलाला के हमरा मुख्तलिफ महकमेजात बशमूल आबरसानी के ओहदेदार भी मौजूद थे। मुकामी अवाम ने बाज़ मसाइल पर रुकन असम्बली को तवज्जो दिलाई, जिस पर उन्होंने फौरी ओहदेदारों को हिदायत दी कि अवाम के मसाइल की फौरी यकसोई की जाए। अल्लाहपुर के इलाके में मजलिस के पार्टी ऑफिस का सरगर्म मजलिसी कारकुन यासिर अरफात के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मजलिस के कोऑप्शन मेंबर जानी मियाँ के अलावा जुबली हिल्स हल्के के इंचार्ज नवीन यादव भी मौजूद थे। सईदाबाद के संकेश्वर बाजार इलाके में शराब की दुकान से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम ने बताया कि दुकान के अहाते में ही शराब पीने के लिए अलहदा इंतज़ाम किया गया है, जिससे रात देर गए तक गैर समाजी अनासर का हुजूम जमा हो रहा है। अवाम ने बताया कि ख़वातीन का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। दिन के औकात में स्कूल के बच्चे भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। मुकामी अवाम ने फौरी मुताल्लिक़ा हुकाम से दरख्वास्त की है कि अमन व सलामती की बरकरारी के लिए मौसर इक़दामात किए जाएँ ताकि मुकामी अवाम को राहत मिल सके। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट जिले मेदक की जानिब से संगारेड्डी में एक एहतजाजी रैली निकाली गई। यूनियन के रियासती सेक्रेटरी खादर फैसल ने मीडिया को बताया कि तेलंगाना के सहाफ़ियों के कई मसाइल हल तलब है। हुकूमत से नुमाइंदगियों के बावजूद ताहाल मसाइल की यकसोई नहीं की गई। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना के सहाफ़ियों को अभी तक हुकूमत की तरफ से जारी किए गए एक्रीडिएशन कार्ड्स भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जबकि ये आंध्र प्रदेश की तरफ से जारी किए गए थे। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने दावा किया है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल शहर में जराइम की शरह में 14% की कमी हुई है। कमिश्नर पुलिस ने जारी साल जराइम की तफसीलात और पुलिस के इक़दामात से मीडिया को वाकिफ करवाया। उनका कहना था कि साल 2015 में तिलाई चेन छीनने की वारदातों में कमी आई है। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए के जेवरात तिलाई चेन छीनने की वारदातों के दौरान सरखा किए गए। पुलिस ने इसमें से 1 करोड़ रुपए के जेवरात को अब तक जब्त किया है। कमिश्नर पुलिस ने ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों से भी 37 करोड़ रुपए जुर्माने वसूल करने का इंकशाफ किया। अब तक खवातीन की हरासानी और मजालिम के सिलसिले में 14 निर्भया केसेस दर्ज किए गए हैं। शी टीम्स को भी इस सिलसिले में 1100 शिकायतें मौसूल हुई हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि खवातीन की हरासानी के सिलसिले में दीगर 2244 मुकदमे दर्ज किए गए। अब तक जराइम पेशा अफराद के खिलाफ PD एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। हैदराबाद में 263 PD एक्ट मुकदमे दर्ज करते हुए जेल भेजा गया है। मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए CCTV कैमरों का अहम रोल रहा है।
कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने बताया कि अवाम के ताउन और शराकत दारी की वजह से शहर में अमन कानून की सूरत हाल पूरी तरह से काबू में है। त्योहारों और ईदों के मौके पर भी अवाम का ताउन रहा, जिसकी वजह से मौसर इंतजाम किए गए थे। महेंद्र रेड्डी ने प्रोजेक्टर के जरिए हैदराबाद पुलिस की तरफ से चलाई गई मुहिम के बारे में भी मीडिया को वाकिफ करवाया। पुलिस की मुहिम में चबूतरा और शी टीम की मुहिम को भी नुमाया अहमियत दी गई। एक सवाल पर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि जिन 3 नौजवानों को नागपुर से तहवील में लिया गया था उनसे पूछताछ की जा रही है। हैदराबाद पुलिस के सालाना राउंड अप में शहर के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। उधर लंगरौज में दिन दहाड़े खातून के गले से तिलाई चेन छीनने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक लता नामी खातून अपने मकान वाक़े बापू घाट के पास बाहर खड़ी थी कि पल्सर गाड़ी पर सवार 2 अफराद उसके गले से 6 तोले की तिलाई चेन छीन कर फरार हो गए। इस वाक़े से कुछ देर के लिए इलाके में सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। वाज़ेह के शहर में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान तिलाई चेन छीनने की कई वारदातें पेश आ चुकी हैं। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ निज़ामपेट में बीटेक के एक तालिब इल्म की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक ज़िले प्रकाशम के साकिन सुधीर ने इतवार की रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी का एहतमाम किया था। पीर की सुबह उसकी लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। पुलिस के मुताबिक मोहब्बत में नाकामी की वजह से सुधीर ने फांसी लेकर खुदकुशी की है, जबकि सुधीर के अफराद ख़ानदान ने उसकी मौत पर शुबहात का इजहार किया है और पुलिस से मौसर तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। मलकपेट मुसरमबाग के शालिवाना नगर में वाक़ SBH की ब्रांच में सरक़े की नाकाम कोशिश का वाक़या पेश आया है। बताया गया कि बैंक की जाली को तोड़कर अंदर दाखिल होने की सारिकों ने कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। सुबह बैंक का इंतजामिया जब दफ्तर पहुंचा तो उन्होंने फौरी पुलिस को इत्तला दी। क्लूज टीम ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है और तहक़ीक़ात जारी हैं। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े ज़ेबा बाग में एक शख्स ने खुदसोजी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक 50 साला हामिद बिन सालिम वेल्डिंग की दुकान चलाते हैं। पीर की सुबह वो अपनी दुकान पहुंचे और इसम पर केरोसिन छिड़ककर खुद को आग लगा ली। उन्हें फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन पता चला कि वो 80% तक झुलस चुके हैं। पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। GHMC इंतखाबात के लिए 2 या 3 दिन में एलामिया की इजराई। हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इंतखाबी अमल मुकम्मल करने रियासती इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान। सियासी ताकत के जरिए तरक्की के रास्ते हमवार होते हैं। कत्ल गुंडागर्दी की सियासत को मुस्तरद करने अवाम से सदर मजलिस की अपील। आइंदा तालीमी साल से अंबरपेट के उस्मानिया मॉडल स्कूल में सालार मिल्लत और नकीब मिल्लत ब्लॉक में तालीम का आगाज होगा। कायद मजलिस अकबर उवैसी का ऐलान। तेलंगाना कांग्रेस के इख्तिलाफात सड़कों पर आए। उपल में सिटी सदर नागेंद्र पर अंडे और टमाटर फेंके गए। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम की तादाद में 14% की कमी। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी का दावा। और लंगरोज में तिलाई चेन छीनने की वारदात। पल्सर बाइक पर सवार सारिकों की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।